आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज पिछली वीडियो में हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड के चैप्टर फर्स्ट के कुछ ज्वाइंट्स को के बारे में जाना था और क्वेश्चन को देखा था कैसे पूछे जाते हैं। तो गाइज जैसे कि हमने आपसे पिछली वीडियो में बोला था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सभी ज्वाइंट को बनाना सीखेंगे। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग सभी ज्वाइंट्स को बनाना सीखेंगे। तो गाइज देखिए हमारा जो पहला ज्वाइंट है वह है लकड़ी तथा टिम्बर जोड़ यानी वुडन और टिम्बर ज्वाइंट है। गाइज इसका जो पहला पार्ट है वह है लैप ज्वाइंट और इसका जो पहला भाग है वह है कॉर्नर हेल्विंग ज्वाइंट। तो गाइज हम लोग इस वीडियो में कॉर्नर हेल्विंग ज्वाइंट को बनाना सीखने वाले हैं। गाइज देखिए यह कॉर्नर हेल्विंग ज्वाइंट की यह डिटेल ड्राइंग है और यह कॉर्नर हेल्विंग ज्वाइंट की यह असेंबली ड्राइंग है। या डिटेल ड्राइंग यानी ये दोनों पार्ट जो हैं खुले हुए हैं और असेंबली यानी दोनों पार्ट यहाँ पे मिल गए हैं। तो गाइज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ये ज्वाइंट गाइज देखिए जो बनाया गया है इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं दिया गया है, यानी न इसकी कोई लंबाई दी गई है ना इसकी कोई चौड़ाई दी गई है। तो हमको इसको फ्री हैंड बनाना है। तो गाइज देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है इनके मुक्त हस्त चित्रण का अभ्यास कीजिए, यानी हमको इन ज्वाइंट को क्या करना है, फ्री हैंड बनाना है। यानी कि केवल हमको पेंसिल और रबर का यूज करना है, ना ही यहाँ पे हम लोग स्केल का यूज करना है, ना ही और किसी वस्तु का। तो गाइज चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और गाइज इनको बनाने के लिए कोई डायमेंशन नहीं दिया गया है, तो हम लोग को अपने से ही एक डायमेंशन अनुपात लेके इसको बनाना है। गाइज लगभग 10 सेंटीमीटर का डायमेंशन लेके हम इन डिटेल ड्राइंग को असेंबली ड्राइंग को बनाएंगे, जिससे न हमारी ड्राइंग ज़्यादा बड़ा होगा और न ही हमारा ड्राइंग ज़्यादा छोटा होगा, एक निश्चित अनुपात में बनेगा। तो गाइज चलिए हम लोग इस ज्वाइंट को बनाना शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले कागज़ पे क्या करेंगे, देखिए एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, यानी किसी भी लंबाई का एक वर्टिकल लाइन इस तरीके से खींच लेंगे। फिर इस वर्टिकल लाइन से अगर गाइस हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इस रेखा के बीच का कोण गाइस जो है वह 30 डिग्री होना चाहिए। गाइस इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर देंगे, यानी यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो 30 डिग्री पे होना चाहिए, यानी इस हॉरिजॉन्टल लाइन से इस लाइन के बीच की जो कोण है वह 30 डिग्री होना चाहिए। तो गाइज इस तरीके से एक लाइन खींच देंगे। तो गाइज यहाँ पे इस वर्टिकल लाइन की लंबाई जितनी लंबाई है यहाँ पे भी उतनी ही लंबाई का एक वर्टिकल लाइन इस तरीके से खींच देंगे और फिर इन दोनों वर्टिकल लाइन को इस लाइन के पैरेलल इस तरीके से मिला देंगे। तो गाइज अब फिर हमको इस तरफ भी 30 डिग्री एंगल पे लगभग जितनी लंबाई की ये लाइन ली है गाइज, लगभग इस लंबाई की दोगुनी लंबाई की इस तरफ से इस तरफ लाइन खींचेंगे। तो गाइज इस तरीके से हम लोग लगभग दोगुनी लंबाई की एक लाइन इस तरफ 30 डिग्री के एंगल पे खींच लिए। तो गाइज ए भी हमारा 30 डिग्री एंगल पे लाइन खींचे हैं और इस लाइन के लगभग दोगुनी लंबाई की खींचे हैं। फिर गाइज क्या करेंगे, इस लंबाई की आधी लंबाई की दूरी लेके एक और पैरेलल लाइन को खींचेंगे, यानी एक और इसके समांतर रेखा को इस तरीके से खींचेंगे। और गाइज और इतनी लंबाई का एक यहाँ पे वर्टिकल लाइन इस तरीके से खींच देंगे। और गाइज यहाँ पे इस वर्टिकल लाइन और इस वर्टिकल लाइन की लंबाई को प्लस करने पर यहाँ पे जितनी लंबाई का वर्टिकल लाइन आएगा उतनी लंबाई का यहाँ पे वर्टिकल लाइन इस तरीके से खींचना है, यानी इस वर्टिकल लाइन की दोगुनी लंबाई का वर्टिकल लाइन यहाँ पे खींचना है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद गाइस देखिए इन दोनों वर्टिकल लाइन को इस तरीके से मिला देंगे, यानी इन दोनों वर्टिकल लाइन को इस तरीके से मिला देंगे गाइस। उसके बाद फिर देखिए क्या करना है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक इस लाइन के एक पैरेलल लाइन इस तरीके से खींचना है। और गाइज फिर इसके बाद यहाँ से इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन खींच के इन दोनों को आपस में से मिला देना है। गाइज हमको ध्यान देना है यहाँ पे कि ये जो हमारा दोनों लाइन का जहाँ पे मिलान बिंदु है, यानी दोनों लाइन जहाँ पे मिल रहे हैं वो इस वर्टिकल लाइन के स्ट्रेट में होने चाहिए। तो गाइज यहाँ पे देखिए हमारा जो मिलान बिंदु है यह स्ट्रेट में है। तो गाइज फिर क्या करेंगे, इतनी लंबाई का एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और इन दोनों वर्टिकल लाइन को इस तरीके से मिला देंगे गाइज। और फिर गाइज देखिए यहाँ पे इस लाइन के समांतर यानी इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से यहाँ पे खींचेंगे और इन दोनों लाइन को इस लाइन के पैरेलल यहाँ से एक लाइन खींच के इसको इसमें मिला देंगे। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा डिटेल ड्राइंग का पार्ट 1 बन के तैयार हो गया है और हमारे को अभी डिटेल ड्राइंग का पार्ट 2 बनाना है। गाइस देख सकते हैं आप हमारा यहाँ पे डिटेल ड्राइंग का पार्ट 1 है और हम लोगों ने डिटेल ड्राइंग का पार्ट 1 बना के यहाँ पे तैयार कर लिया है और हमको डिटेल ड्राइंग का पार्ट 2 बनाना है। गाइस देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सब पहले क्या करेंगे, यहाँ से
एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे इसको मिला देंगे स्ट्रेट लाइन से, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन से इसको गाइज इस तरीके से मिला देंगे, और यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद फिर गाइज देखिए इस वर्टिकल लाइन के इस स्ट्रेट लाइन के सामने ही इस स्ट्रेट लाइन के सामने ही कुछ दूरी छोड़ करके इतने ही लंबाई का एक वर्टिकल लाइन इस तरीके से हमको ड्रॉ करना है। यानी इस वर्टिकल लाइन की लंबाई जो है इस वर्टिकल लाइन की लंबाई के बराबर होनी चाहिए, और इतनी ही लंबाई का वर्टिकल लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे, और जितना दूरी यहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा है उतना ही दूरी यहाँ पे भी छोड़ के इस स्ट्रेट लाइन के सामने इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। क्योंकि गाइज यहाँ पे भी हम लोगों ने इस स्ट्रेट लाइन के सामने वर्टिकल लाइन खींचा था, और यहाँ पे भी इस स्ट्रेट लाइन के सामने वर्टिकल लाइन को खींचना है। उसके बाद फिर गाइज देखिए यहाँ से एक इस लाइन के समांतर यानी इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करना है, और गाइज इस लाइन की जो लंबाई है वो लगभग इसकी दुगुनी होनी चाहिए। गाइज इस तरीके से हम लोगों ने लाइन को ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे भी इसी तरह इस लाइन के पैरेलल इस तरीके से यहाँ पे फिर लाइन हमको ड्रॉ करना है, और गाइज इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन खींच के हमको इन दोनों को ऐसे मिला देना है। गाइज देखिए इस तरीके से हमने इनको मिला लिया, और यहाँ पे इस वर्टिकल लाइन के ऊपरी भाग को इससे मिलाएंगे, और इसके नीचे भाग को इससे यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे गाइज। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे इस लाइन के समांतर लाइन इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और गाइज जहाँ पे हमारा स्ट्रेट लाइन आ रहा है यहाँ पे एक और वर्टिकल लाइन इतनी लंबाई का यहाँ पे खींचेंगे, और इसकी दोगुनी लंबाई का वर्टिकल लाइन यहाँ पे इस तरीके से खींचेंगे, और इन दोनों को इस तरीके से मिला देंगे गाइज, और यहाँ पे ऐसे हम लोग कर देंगे। गाइज देखिए हमारा यह पार्ट 2 भी बन के हमारा तैयार हो गया। देखिए गाइज यहाँ पे डिटेल ड्राइंग का पार्ट 1 और पार्ट 2 इस तरीके से बनाया गया था, और हम लोगों ने भी गाइज वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 इस तरीके से बना लिया। तो गाइज यह वुडन जॉइंट है, तो वुडन जॉइंट का हम लोग इसमें सिंबल भी लगा सकते हैं। गाइज हम लोग वुडन जॉइंट का सिंबल इस तरीके से लगाते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से, जिसको हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में वुडन जॉइंट का सिंबल पढ़ा था, इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे भी वुडन जॉइंट का सिंबल इस तरीके से गाइज बनाएंगे, और यहाँ पे भी हम लोग देखिए यहाँ पे वुडन जॉइंट लगाया गया है, तो यहाँ पे भी हम लोग वुडन जॉइंट का सिंबल लगा देते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारा यह डिटेल ड्राइंग बन के तैयार हो गया, यानी कॉर्नर हेल्विंग जॉइंट का यह डिटेल ड्राइंग बन के तैयार हो गया। अब हम लोग गाइज कॉर्नर हेल्विंग जॉइंट का असेंबली ड्राइंग बनाने का प्रयास करेंगे, यानी असेंबली ड्राइंग को बनाएंगे। तो गाइज असेंबली ड्राइंग बनाने के लिए देखिए ये जितनी लंबाई का वर्टिकल लाइन लिए हैं अपने से ही इसके लगभग 2 गुने लंबाई का यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। यानी गाइज इस वर्टिकल लाइन का लगभग 2 गुना लंबाई का यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। गाइज यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे गाइज, और फिर क्या करना है इस वर्टिकल लाइन से 30 डिग्री एंगल पे एक लाइन इस तरीके से हमको खींचना है गाइज, और यहाँ पे भी इस वर्टिकल लाइन के बराबर लंबाई का यहाँ पे भी एक वर्टिकल लाइन खींचना है, और इन दोनों वर्टिकल लाइन को पैरेलल लाइन से इस तरीके से मिला देना है गाइज। उसके बाद फिर देखिए इस तरफ भी हमको एक 30 डिग्री एंगल पे एक लाइन इस तरीके से खींचना है, और यहाँ पे भी एक वर्टिकल लाइन इसकी लंबाई का यहाँ पे इस तरीके से खींच देना है गाइज। अब इस वर्टिकल लाइन को इस वर्टिकल लाइन के लाइन से यहाँ पे मिला देना है। तो गाइज इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इस तरीके से मिला लिया। उसके बाद गाइज देखिए क्या करना है, उसके बाद गाइज देखिए जो हमारे लंबाई दिया गया है इस लंबाई के आधे दूरी का यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींचना है, यानी इस लंबाई से आधे दूरी का एक पैरेलल लाइन इस तरीके से हमको यहाँ पे खींचना है गाइज। और यहाँ पे गाइज ये जो हमारा जो लंबाई है यानी इस रेखा की जो लंबाई है इसके आधे दूरी का यहाँ पे एक पैरेलल लाइन इस तरीके से खींचना है गाइज। अब क्या करना है गाइज, देखिए इसके आधे लंबाई से इस लाइन को यहाँ पे इसके पैरेलल लाइन खींच के इस तरीके से यहाँ पे मिला देना है गाइज, यहाँ पे मिला देना है, और इस लाइन को यहाँ इस लाइन के पैरेलल लाइन खींच के यहाँ पे इस तरीके से इसको मिला देना है। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 बन के तैयार हो गया। और गाइज यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन इस तरीके से खींचेंगे और यहाँ पे ऐसे ले आके इसमें मिला देंगे, और यहाँ से
इस तरीके से यहाँ तक ले जाएंगे गाइज। देखिए इसके सीध तक, यहाँ सामने तक, यहाँ तक ले आएंगे और इसके यहाँ पे ऐसे मिला देंगे इसमें। तो गाइज देख सकते हैं ये हमारा वुडन जॉइंट है, इसमें भी हम लोग वुडन जॉइंट का सिंबल बना देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से गाइज हम लोग वुडन जॉइंट का सिंबल बना दिए। गाइज आप देख सकते हैं जैसे गाइज देखिए फिगर में असेंबली ड्राइंग को बनाया गया है, उसी तरीके से हम लोग भी यहाँ पे असेंबली ड्राइंग को बना लिए हैं, यानी ड्रॉ कर लिए हैं। तो गाइज ये हमारा कॉर्नर हैलोइंग जॉइंट का असेंबली ड्राइंग भी बनके तैयार हो गया। तो गाइज इस तरीके से हम लोग कॉर्नर हैलोइंग जॉइंट का डिटेल ड्राइंग और असेंबली ड्राइंग बना लिए। तो गाइज पहले हम आपको बता दें कि यह जॉइंट को बनाना गाइज बहुत ही आसान है, लेकिन आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी कि आप 1 या 2 बार में फ्री हैंड इसे नहीं बना पाएंगे। अगर आपको फ्री हैंड अच्छे से बनाना है तो आपको 3 से 4 से 5 बार प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे पहले आपको ये बनाना अच्छे से नहीं आने वाला है। तो गाइज आप लोग जितना अच्छा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतना ही अच्छे इसको बना पाएंगे। गाइज आप लोग अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप हमसे भी अच्छे ड्राइंग बना सकते हैं। तो गाइज धन्यवाद। और गाइज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग की सभी चैप्टर के सिलेबस इस पर कवर होने वाला है और नेक्स्ट जॉइंट को हम वीडियो जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं। तो आप सब्सक्राइब कर रखिए, जिससे आप वीडियो आने पर तुरंत ही आप उसे देख सकें और बनाना सीख सकें। तो गाइज धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय।